जय श्री कृष्ण। हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत श्रवण मालिका में भगवान की एक एक बाल लीलाओं का वर्णन यह दर्शाता है कि हमारा मन और वृत्तियाँ कृष्णमय बन जाए। अब तक हमने भगवान की दुष्ट संहार की लीलाओं को देखा। अब भगवान की माधुर्य लीलाओं का भी श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत के अनुसार शरद ऋतु आने पर वृंदावन की शोभा बहुत बढ़ गई। जब श्री कृष्ण गो चराने के लिए जाते समय बंसी वादन करते तो उसकी ध्वनि से केवल गोप गोपियाँ ही नहीं वरन सारा चराचर जगत मुग्ध हो जाता था। भगवान तो आखिर कला गुरु है। श्री राम अवतार में भगवान ने वादन, नृत्य, गायन आदि का कलाओं का आनंद नहीं ले सके, परंतु इस कृष्ण अवतार में भगवान ने ये सभी जो कार्य नहीं करने को मिले थे उसका पूरा लाभ उठाया और संगीत वादन कला का आनंद लिया। संगीत में बांसुरी सबसे अच्छा वाद्य है। कमर में खोस लिया और चल पड़े। न उसका कोई बोझ होता है न कोई समस्या। बांसुरी की विशेषता यह है कि सबसे अधिक प्राकृतिक है, बांस की बनी है। इसे भगवान के अधरामृत का आस्वादन करने का महद भाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए गोपियाँ तो जलती रहती थी, बोलती थी कि बांसुरों ने हमारा अधिकार छीन लिया है। भगवान को बांसुरी वेणु इतना प्रिय है कि उसे सदा अपने कमर के पीताम्बर में खोस लिया करते थे। बांसुरी बनना भी कोई आसान बात नहीं है। बांस को गर्मी, धूप, बारिश सब सहन करना पड़ती है। फिर उसमें छेद करते हैं, एक नहीं 7-7 छेद। इसके साथ ही यह अंदर कुछ रखती नहीं, भीतर से एकदम साफ और खाली होती है। बांसुरी की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। जब भगवान प्राण फूंकते तो भगवान जैसा चाहते वैसा स्वर निकालती है, अपना एक भी स्वर नहीं निकालती। अपने आप को पूरी तरह समर्पित करती है बांसुरी। जब हम बांस के समान तप करेंगे, अंदर से खाली हो जाएंगे, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष सब वृत्तियाँ भरी हुई है। ऐसे में भगवान कहाँ रहेंगे। इसलिए बांसुरी की भांति हमारा जब अंदर से खाली हो जाएंगे तब हम ईश्वर के प्रिय हो जाएंगे, ईश्वर हमारे हृदय में आ जाएंगे। और भगवान की आवाज़ में अपना स्वर हम नहीं मिलाएंगे और भगवान जैसा करते हैं वैसा हम करेंगे। श्री अखंडानंद जी स्वामी महाराज ने वृंदावन के स्वरूप का वर्णन किया है। वो कहते हैं, एक तो यहाँ गिरिराज है, दूसरी ओर बहती हुई नदी है, तीसरा निर्मल सरोवर है। निर्मल सरोवर यानी भक्तजनों का हृदय है। नदी भगवान की ओर प्रवाहित होने वाली वृत्ति है और गिरिराज पर्वत दृढ़ निष्ठा है। मतलब यह है कि प्रेम धाम वृंदावन में भक्तों के निर्मल हृदय एवं उनमें वृत्ति प्रवाह आपस में अभिसार करते हैं और उनमें पर्वत जैसी दृढ़ निष्ठा है। श्री कृष्ण मधुपति है, वसंत के स्वामी है। वन में जाकर भगवान बांसुरी बजाते हैं तो सब लोग मुग्ध हो जाते और दौड़कर भगवान के पास पहुंच जाते। भगवान की सब लीलाओं का वर्णन अपूर्ण है यदि हमने उनके अमृत मधुर मुरली वादन वेणुगीत का उल्लेख नहीं किया तो। विष्णु भगवान का चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म श्री कृष्ण भगवान को हम लगा सकते हैं, लगाते हैं, परंतु मुरलीधर, बंशीधर ये नाम व रूप केवल भगवान श्री कृष्ण का ही है। बंशीधर, मुरलीधर, मुरली मोहन
ये नाम जनमानस में इतने प्रिय है कि उसके प्रति प्रेम और आकर्षण कभी जा नहीं सकता। देखो, रस कई प्रकार के होते हैं, परंतु प्रेम रस रूप, मधुर रस रूप जो श्रृंगार है वह सर्वसम्मत है। ये रस नहीं, रसराज है। गोप गोपी क्या है? जो अपने इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का पान करते हैं, वे हैं गोप गोपी। ये मन से, ध्यान से, बुद्धि से विचार नहीं करते, ब्रह्म से एकता का निश्चय नहीं करते, बल्कि खुली इंद्रियों से, खुली आंखों से परमात्मा का ही रसपान करते हैं। ये ऐसे हैं गोप और गोपी। वेणुनाथ दर्शन के अध्याय में गोपियों के मन में कृष्ण भगवान के विषय में काम वासना आती है, उसका यहाँ वर्णन मिलता है। गोपियाँ आपस में भगवान के विषय में सोचती रहती है और स्वयं को भगवान का वैसा प्यार नहीं मिलता जैसे बांसुरी को, गिरिराज को, पशु पक्षी या ब्रज की रज को मिला है। ये सब उनके आपस में जो बातें होती है, ये सब उनके प्रेम का ही लक्षण दर्शाती है। इस प्रकार से वृंदावन में भगवान की लीला बहुत ही मधुर लीला है, और उसमें जो 3-4 अध्याय है वो रास लीला के भी है। इस पूरे प्रसंग में भगवान का हम एक अलग ही रूप में उनकी देख सकते हैं। अब सृष्टि के सौंदर्य से उत्साहित होकर भगवान ने जब मधुर वेणुनाद किया तो उसे सभी वृंदावन वासियों ने सुना। सब के सब दौड़ते हुए भगवान के पास पहुंच गए। एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्य क्रीड़ास्तन्मयन्ता ययुः। ध्यान में रखना, अभी भी यदि कोई सुनना चाहे तो भगवान का वेणुनाद सुनाई दे सकता है। आखिर भगवान वेणु बजाकर करते क्या है? हमें अपने पास बुलाते रहते हैं। देखो, किसी ने कहा भगवान रामचंद्र जी ने तो वेणु बजा ही नहीं। बोले उन्हें बजाने की ज़रूरत क्या थी? वे इतने सुंदर थे कि जब वे चलते थे तो लोग अपने आप उनके पीछे पीछे जाते थे। वेणु बजाने की जरूरत ही नहीं थी। ओहो, यानी भगवान श्री कृष्ण में आकर्षण कम था? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब तक युग बदल गया और लोगों का मन ज़्यादा बहिर्मुख हो गया। इस कारण से उनको बुलाने के लिए भगवान को मुरली बजानी पड़ी। अब शायद क्लेरोनेट बजाना पड़े, कुछ दिन के बाद हो सकता है नगाड़ा बजाना पड़े। फिर भी पता नहीं हम जाएंगे कि नहीं। पूछेंगे कौन नगाड़ा बजा रहा है? अरे, नगाड़ा बजा रहे हैं तुमको बुलाने के लिए। इसीलिए तो मंदिरों में शंख ध्वनि करते हैं कि आओ। मंदिर में शंख ध्वनि करते हैं कि आओ, इधर आओ। इसी दृष्टि से भगवान ने वेणुनाद किया। यह वेणु गीत है। सब के सब दौड़ पड़े। सिर्फ दर्शन से ही नहीं, कम से कम नाद सुनकर ही सही वे दौड़ पड़े, है ना? अभी भी यदि हम अपना रोना धोना थोड़ा कम करें तो हमें भी भगवान की मुरली सुनाई देने लग जाएगी। वृंदावन में भगवान सबको आनंदित करते जा रहे हैं। अब इसके बाद का प्रसंग है चीरहरण लीला का रहस्य। ये भी भगवान की एक लीला है जिस पर लोग कई प्रकार के दोष लगाते रहते हैं। ये है हेमंते प्रथम मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हर्विष्य भुंजानाम कात्यायन्य अर्चनम व्रतम। अब आती है चीरहरण की लीला। हेमंत ऋतु में ब्रज की कुमारियों ने, गोपियों ने कात्यायन व्रत किया। इस व्रत में एक मास तक कात्यायनी देवी की पूजा आराधना की जाती है।
व्रत भी रखा जाता है। अपना मनपसंद वर पाने के लिए उन्होंने यह व्रत किया और उसकी समाप्ति पर यथावत सब नदी में स्नान करने जाती है। कपड़े उतारकर किनारे पर रखकर वे सब विवस्त्र होकर नदी में स्नान करती है। इससे भगवान तथा उनके सखा घूमते घूमते वहाँ आते हैं। भगवान ने सोचा, अरे यार कहाँ है? भगवान ने सोचा नदी में नहा रही है, इन्होंने सारे कपड़े उतार दिए हैं और वे पेड़ पर चढ़ बैठे। उसके बाद वे सब देवी से प्रार्थना करती है, कहती कि हमें श्याम सुंदर की दासी है। अब हम यही पर विराम देंगे, इसके आगे की कथा कल देखेंगे। हरि ओम, नमस्ते।